हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ एंड मैं अभी अपने बेडरूम में हूँ। माय हस्बैंड हैज़ ऑलरेडी गॉन टू हिज वर्क प्लेस एंड ये देख सकते हैं आप, मैंने एक न्यू सेटिंग करी है। एक्चुअली मुझे अपने रूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी खाली खाली है एंड ये दो मैट्रेसेस थे। एक्चुअली हमने इस साल लाइक लास्ट ईयर भी हमने अपने बेड के मैट्रेसेस चेंज करे थे क्योंकि उन्हें अराउंड मोर देन 10 ईयर्स हो गए थे एंड बेटे के रूम का भी न्यू बनवाया एंड बिटिया के रूम का भी। तो मैट्रेसेस मैंने डिस्पोज कर दिए थे सब, तो ये दो रह रहे थे। तो मीनवाइल जब तक ये मैट्रेसेस डिस्पोज नहीं होते तो इन्हें रखने की एक्चुअली कोई जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ये खड़े होकर रखे नहीं जाएंगे, तो इट्स बेटर कि मैं कहीं इनको प्लेस कर देती हूँ। तो मेरे बेडरूम में ये वाली स्पेस वेकेंट थी, तो यहाँ पर मैंने दोनों मैट्रेसेस को रखकर उस पर एक बेडशीट डाल दी है सो डैट एक नीट एंड क्लीन लुक आ जाए। एंड अभी मैं अपने एलईडी के नीचे जो ये स्पेस है जहाँ पर रिमोट्स वगैरह रखे रहते हैं, यहाँ की मैं डस्टिंग कर रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मोर देन 2 मंथ्स हो गए यहाँ की डस्टिंग नहीं हुई। बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, बहुत बहुत शैबी हो रहा था। यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स रखी थी मेरे हस्बैंड की, जो कि जब हम मनाली गए थे तब इनको प्रॉब्लम हो गई थी कुछ स्टमक में, तो तब से यहाँ पर मेडिसिन्स रखी थी। आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब मैं मनाली गई थी, कब मैंने व्लॉग शूट करा था। इट्स मोर देन 2 महीने हो गए लगभग। तो बस आज मैंने यहाँ की डस्टिंग करी, मेडिसिन वगैरह वहाँ से हटाई, इनके अलमीरा में रखी एंड एक रूम स्प्रे रखा हुआ था जो कि मैं रात में थोड़ा सा इवनिंग टाइम में रूम स्प्रे करती हूँ, रूम में रूम फ्रेशनर स्प्रे करती हूँ, तो वो मैंने पूरा डस्ट कर कर रखा। एंड ये देखिए टैल्कम पाउडर हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली जो मेरे ड्रेसिंग की थी वो भी यहाँ पर प्लेस थी। तो बस आज थोड़ा सा मैंने बताया था ना आपको अपने एक व्लॉग में कि लाइक पहले 1-2 घंटा मैं ऑर्गेनाइजेशन में क्लीनिंग एंड डस्टिंग में देती थी, बट अब मेरे को ना टाइम मिल पाता है ना मेरी हेल्थ ठीक रहती है। तो आप देख सकते हैं मैं अभी तक नाइट सूट में इसीलिए हूँ, आई हैवंट टेकन बाथ, अराउंड 1-1:30 बज रहा है क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती। तो बस धीरे धीरे अपना लगी रहती हूँ सब कामों में। तो थोड़ी सी आज एलईडी के नीचे की डस्टिंग करी मैंने, ये सारा सामान वगैरह वाइंड अप कर कर रखा। मैंने बताया था ना आपको गाइस, देखिए 2-2.5 घंटे अगर मैं नहीं दे सकती हेल्थ की वजह से क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डस्टिंग को, तो मैं सिर्फ 15 मिनट दूंगी। बट मेरे को हिम्मत कर कर आई डोंट हैव टू ब्रेक माई करेज, मुझे हिम्मत कर कर अपने घर के सारे काम करने हैं छोटा छोटा, क्योंकि देखिए मेरा घर है एंड मुझे इसको नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि उसी से मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। एंड जब मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है ना तो मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत रिटेन होता है। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा एलईडी के नीचे के एरिया की डस्टिंग करी, वहाँ पर थोड़ा सा डीक्लटर कर कर अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। थोड़ा सा मैंने मैट्रेसेस जो मेरे इधर उधर पड़े हुए थे उनको आज एक प्रॉपर प्लेस पर रखा, एक बेडशीट लेकर ही। तो अपने रूम में एक कॉर्नर मैंने यूटिलाइज किया। एंड अभी मैं अपने साइड काउंटर की डस्टिंग कर रही हूँ। ये देखिए ये है कुशन कवर जो कि मैंने एज अ साइड मैट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना ड्राइंग रूम में तो अभी हम कुशन्स वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे हैं सोफ़ाज़ पर, क्योंकि थोड़ा सा गुली से थोड़ा सा मुझे बचानी होती हैं चीज़ें। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा कुशन कवर वो कुशन्स वगैरह नहीं मेंटेन कर सकती गुली की वजह से। वो एक्चुअली सोफ़ों पर भी एक्चुअली चढ़कर घूमती है, तो मैं उसे मना नहीं करती हूँ कहीं पर भी आने जाने के लिए, चढ़ने के लिए। तो बस अभी थोड़ा सा मैं ये क्लीन कर रही थी अपना साइड काउंटर। मैंने बताया था हनुमान चालीसा रात को पढ़कर सोती हूँ, तो वो साइड में रखी हुई है। एक मेरा थोड़ा घर का वैद बुक है जो काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के साथ नुस्खे डिस्कस नहीं करे, तो वो मैं लेकिन पढ़ती रहती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। ये मेरा स्विंग किट है जो छोटी मोटी मेरे कपड़ों में रिपेयर होती है, वो करने के काम आता है। आजकल तो खैर रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ खुद से, क्लोथ्स, हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड चल रही है मेरी एंड ना ही मैं व्लॉग शूट कर पा रही घर के नुस्खों पर। ये मेरा चार्जर है। तो गाइज़ मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में शेयर करा था कि क्या क्या चीज़ें मैं अपने साइड काउंटर पर यूज़फुल रखती हूँ जो मेरे काम आती हैं। एंड अभी बस मैंने आज अपना साइड काउंटर क्लीन कर है। अभी आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में, तो आप देख सकते हैं मैं ना बराबर नाइट सूट में ही सारे काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने गाइस सोचा कि नाइट सूट ले लेती हूँ। ये वाली जो प्लेट्स है ना, ये मेरा रेगुलर वाला डिनर सेट था जो मैं काफ़ी ईयर्स से अराउंड मुझे हो गए 4-5 साल यूज़ करते करते इसको। 4-5 नहीं होंगे तो 3-4 होंगे, बट हाँ काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा। आप देख सकते हैं इसकी प्लेट्स कैसी हो रही हैं। तो बस थोड़ा सा मेरा मन था कि मैं
लाऊं डिनर सेट रेगुलर यूसेज का। और एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ये देखिए, ये बाउल्स भी देखिए कैसे हो रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स में सर्व करते हैं ना जब हम अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। एंड अच्छा हस्बैंड्स को भी लगता है, बच्चों को भी लगता है। बट हस्बैंड्स का तो एक ही हो जाता है ना कि फालतू का खर्चा है, ये तो खाना ही तो है, खाने को वो तो स्टील के बर्तनों में खा लेंगे। तो इसलिए चुप रहते हैं, ऐसा दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि लाइक हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हो, घर को सब कुछ मेंटेन कर रही हो। अच्छा उनको भी लगता है। पता है ये सोच सिर्फ मेरी थी, मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि यार मुझे बड़ा प्रेजेंटेबल तरीके से सब कुछ शौक है। मैं होम साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, किचन फील्ड में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो मेरे अंदर था अच्छी अच्छी क्रॉकरीज में सर्व करना, प्लेटर्स में ये वो, तो मैं करती थी ना। तो देखिए मुझे तो मेरी मॉम की काफ़ी सारी चीज़ें प्लेटर्स हो गए, कुछ भी चीज़ हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, इतने सारे मिल गए। तो इतना ज़्यादा एक जैसे कितना पहाड़ सामानों का मेरे ऊपर आ गया था कि मैं उसी को नहीं रख पा रही थी घर में। इतना इतना देने के बाद भी इतना बच गया। तो इसलिए ना मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर मैंने नहीं करा क्रॉकरी वगैरह ख़रीदने में। बट हाँ, रेगुलर वेयर्स का मेरा बहुत मन है कि मैं सेरेमिक में एक अच्छा डिनर सेट ख़रीदूँ जिसमें मैं अगर अपने व्लॉग्स में भी दिखाऊँ कोई चीज़ बनाकर, तो वो मुझे एक अच्छी फीलिंग आए कि हाँ मैंने अच्छे यूटेंसिल्स यूज़ करे एंड थोड़ा सा इनको भी सर्व वगैरह करने में तो मेरे को अच्छा लगे। तो इसलिए मुझे डिनर सेट तो एक लेना है, एक अच्छा डिनर सेट मेरे को लेना है। बल्कि मेरे पास कुछ एक लाव पोला का डिनर सेट है भी। बट पता है क्या होता है, ये जो डिनर सेट के जो बोल्स होते हैं ना, ये हमारे बहुत चौड़े हैं। आप देखिए ये बोल्स अगर हम इनमें नाश्ता रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। बट इन बोल्स को अगर हम प्लेट में रखते हैं, आप ये देखिए मैंने प्लेट में रखा है, तो 2 बोल्स तो कम से कम रखने, एक में रायता एक में ग्रेवी वेज, तो आधी से ज़्यादा जगह घिर जाती है। तो इसलिए मेरे को एक ऐसा डिनर सेट लेना है जिसके जो बोल्स हैं ना वो थोड़े से चौड़े ना हो, ज़्यादा ब्रॉड ना हो, कम चौड़े हो। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा, मेरा बेटा आ गया है स्कूल से, तो मैं उसके लिए नाश्ता लगा रही हूँ, खाना लगा रही हूँ। तो आज एक्चुअली खाने में ना बच्चों की पसंद का नहीं बना, इनकी पसंद का बना है। तो बच्चे कम शौक से खाते हैं। जैसे कि मैंने आज बनाया आलू टमाटर की ग्रेवी वेज, जो कि बच्चों को मेरे कम पसंद है। कभी कभार खा लेंगे महीने में 1 बार 2 बार पूरी पूरी के साथ, बट बच्चों को आलू टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और एक मैंने बनाया रायता, बिल्कुल सिंपल तरीके से दही को ग्राइंड किया, उसमें चॉप कर कर कुकुम्बर एंड टोमेटो डाला। अगर सावन नहीं होता तो मैं इस रायते में अनियन भी डालती। तो अनियन, कुकुम्बर एंड टोमेटो का रायता जब मैं बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी बनता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। इसको मिक्स्ड रायता बोलते हैं। तो ये वाला रायता सबको अच्छा लगता है। ये देखिए, तो बस अभी मैं थोड़ा सा प्लेटिंग करूँगी। सबसे पहले रायता लगा रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा सब्जी को गर्म करके वो लगाऊंगी एंड इसके साथ सेकूंगी पराठे। फिर मैंने रायता प्लेट कर दिया। जब मैं रायता प्लेट करती हूँ तो उसमें क्या क्या स्पाइसेस डालती हूँ काफ़ी व्लॉग्स में बताया है, एक बार फिर से शो करूँगी। ये देखिए, ये है मेरा रोस्टेड क्यूमन सीड्स पाउडर, यानी भुना पिसा जीरा पाउडर। ये मैं ज़रूर डालती हूँ रायते में जब सर्व करती हूँ। तो मैंने आप लोगों के सामने एक तो ये डाला। ये मेरा है स्पाइस होल्डर, जो कि एक्स्ट्रा सुपरवेयर का है, काफ़ी डस्टेड हो रहा है तो इसकी डस्टिंग भी करनी है। ये मेरा ड्राई फ्रूट्स होल्डर था, जिसको मैंने एज अ स्पाइस होल्डर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब तक ये ड्राई फ्रूट्स होल्डर था तो साल में 1 बार दीपावली पर निकलता था, वो भी बहुत कम यूज़ में आता था, तो इसलिए मैंने इसे रेगुलर यूज़ में निकाल लिया। अभी मैं ले रही हूँ ब्लैक सॉल्ट और इसमें डाल रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जब मैं रायता सर्व करती हूँ तो मैं इसमें क्या क्या स्पाइसेस डालती हूँ। ये भी देखिए सारे ना डस्टिंग नीडेड है, तो बस अर्बन क्लीनर से अभी मैं इनको डस्टिंग करने वाली हूँ इनकी, तो आप लोगों के साथ शूट करूँगी। ये है काली मिर्च का पाउडर। मैंने बताया था ना जैसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पा रहा घर का, तो पूरा डिस्टर्ब्ड हो रहा है घर, तो काली मिर्च का पाउडर जब ख़त्म हुआ था तो ऐसे 10-10 रुपीज़ वाले मैं बॉक्सेस ले आई थी। एंड ये मेरे को इसमें दिखाती हूँ आपको, कंटेनर वाले कंटेनर में फिल करना था। एंड ये इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं, तो अभी तक नहीं फिल हुआ, 15 दिन हो गए आए हुए, बस ऐसे ही काम चल रहा। तो ये होती हैं छोटी छोटी चीज़ें, जब हेल्थ डिस्टर्ब होती है हमारी तो नहीं हो पाता।
आप लोगों को शो करा कि मैं जब रायता सर्व करती हूँ तो मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ। काला नमक, भुना पिसा जीरा पाउडर एंड ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। अभी देखिए क्योंकि उसके बाउल्स भी थोड़ा धुलने में पड़े हैं तो ये दूसरा बाउल है एक्स्ट्रा में, ये मैंने लगा लिया। अभी कोई देखिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो इसलिए मैं इसे चेंज करूँगी बहुत जल्दी। अपनी मेड को देने वाली है सारा। देखिए काम तो चल ही रहा है इनमें, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेबिलिटी लैक करती है, तो इसलिए बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शूट करूँगी। तो अभी मेरे को अपनी ये वेजी गरम करनी है, तो इसके लिए लिया मैंने बोरोसिल के ऐसे छोटे 2 मैंने मंगा रखे हैं। ये बहुत ज़्यादा यूसेज में आते हैं मेरे, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैंने 2 मंगा लिए थे बोरोसिल के इस तरीके के। ब्लिंकिट से मैंने ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि मैंने बताया था अपने ब्लॉग्स में कि पहले मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करती थी अपने कोई भी वेजी वगैरह गर्म करने के लिए, बट प्लास्टिक के बहुत अनसेफ होते हैं, हमें ग्लास के यूज़ करने चाहिए माइक्रोवेव में, वो सेफ़ होते हैं। मेरी ग्रेवी वेज है, आलू टमाटर की अभी मैं गर्म करूँगी। बल्कि आज तो गाइस मैं शॉक्ड हो गई कि मेरे बेटे ने आते साथ खुद से खाना मांग लिया, वरना मैं ही उसके कमरे में 10 बार जाती हूँ, उससे मिन्नतें करती हूँ खाना खा लो खाना खा लो, एंड वो कहता अभी नहीं खा रहा अभी नहीं खा रहा। फिर जाहिर सी बात है ना कि देखिए अब कभी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में से मेरी कोशिश रहती है 3 दिन हस्बैंड की पसंद से बना लूँ, तो 4 दिन बच्चों की पसंद से बना लूँ, कभी 4 दिन इनकी पसंद से बना लूँ, तो कभी 3 दिन मैं बच्चों की पसंद से बना लूँ। और मैं तो देखिए सब कुछ खा लेती हूँ, कोई 100 में 1 या 2 चीज़ ऐसी होंगी जो मैं नहीं खाती, अदरवाइज़ मैं सब कुछ खा लेती हूँ। तो बस अभी मैं बेटे के लिए सेक रही थी पराठे। आज तो मैं बहुत शौक दूँ कि उसने जो चीज़ उसे पसंद नहीं है, आलू टमाटर की सब्ज़ी, वो खाने को वो उसने बोल दिया, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। देखिए मुझे तो, मैं अपने फास्टिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हर चीज़ का उपाय, हर समस्या का समाधान सिर्फ हमारे भगवान के पास है। आप उनसे कहिए अपनी प्रॉब्लम्स, और आप किसी से मत कहिए। ये देखिए कहीं से भी कोई भी परेशानी होती है ना, कहीं से भी, तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड से बोलती हूँ। कोई भी परेशानी है, मुझे इन लॉज की साइड से है, मुझे अपने मायका मेंबर्स की साइड से है, मुझे बच्चों से है, मुझे किसी तरीके का कोई इशू है, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि भाई ये परेशानी है और ऐसे से हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार। पर जब मैं ये चीज़ महसूस करूँगी कि इनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का, तो फिर आप किससे बोलोगे बताओ? तब तो फिर हम भगवान से ही बोलते हैं ना। तो इसलिए मैं बेटे के केस में इतना परेशान हो चुकी हूँ गाइस, मैं बता नहीं सकती। एक टाइम में मैं अपने हर व्लॉग में बोलती थी कि मेरा बेटा मेरा गुरूर है, एंड मेरा बेटा मेरे सारे अच्छे कर्मों का फल है, और मेरा बेटा मेरा सबसे बेस्ट कंपेनियन है। जो एक मेरा मन नहीं लगता था ना घर में बिटिया के साथ में, आपने देखा होगा हर व्लॉग में मैं बहुत आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उसके पास बैठूँ, उसे समय दूँ, मैं खुद से बाहर वर्कआउट नहीं करती ये सोच के कि 3-4 साल में मेरी बिटिया की मैरिज हो जाएगी, तो आज एक समय है, क्वालिटी टाइम है, मैं उसके साथ स्पेंड कर सकती हूँ, वो करती हूँ। बट फिर भी देखिए नहीं आ पाती वो अंडरस्टैंडिंग, वो बात अपनी साइड से इंसान मोर देन 100% भी दे, लेकिन सामने से अगर रिस्पॉन्स उससे नहीं मिल रहा, कहते ना एक तरफा रिश्ता बहुत ज़्यादा नहीं निभता। तो बेटे के साथ तो ऐसा भी नहीं था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी, बट धीरे धीरे जैसे समय के साथ 1-1.5 साल से थोड़ा फ़र्क आ गया, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा हो गया, बाहर ज़्यादा रहने लग गया, तो मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। तो इसलिए मैंने भगवान से बहुत प्रयास करी कि देखिए अब आप देखिए, अब आपको ही मेरे बेटे को देखना। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि उसने खुद से आके खाना मांगा। मैंने उसे बताया, मैं डरते डरते बताया, मैंने कहा आलू टमाटर की सब्जी एंड मिक्स्ड रायता, उसने कहा ला दो। मैं शॉक्ड एकदम। हाँ तुम्हारा ये कभी क्या? सर की नस में नस हाँ बहुत दर्द होता है। बहुत, मेरी तो पेट की भी आ रखी है, पापा की तो पेट की बहुत आती है। सर की वो आज आया था प्रोडक्ट जो 2800 रुपये वाला, मैंने मना कर दिया। मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था ऑनलाइन, वो था 2800 का, 2800 रुपये का। तो मेरे बेटे ने कहा कि देखो रिस्क की बात है, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ ना निकले या कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि रिलायबल प्रोडक्ट निकल जाए।
तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इस सिचुएशन में क्या किया, मैंने कहा अब तो मैंने ऑर्डर कर लिया तो अब करूँ क्या। तो मैंने बस अपने लॉर्डशिप के आगे खड़े होकर कहा, मैंने कहा देखिए 90% बहुत चोरियाँ चल रही हैं, फ्रॉड्स चल रहे हैं ऑनलाइन। तो मैंने एक चीज़ ऑर्डर करी है, हालांकि वो चीज़ मैंने ऑर्डर इसलिए करी है कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, क्योंकि हमारा जो एक्चुअली किचन है ना वो साउथ फेसिंग है, मतलब हमारी किचन साउथ में बनी हुई है, तो ये डायरेक्शन सही नहीं है। अब हम अपनी पूरी किचन तो तोड़वा के कहीं नॉर्थ में या किसी और कॉर्नर में नहीं बनवा सकते, किचन तो मेरी यहीं रहेगी। बट छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हम कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने एक यंत्र बताया था कि आप ये 2800 रुपये का यंत्र है, आप इसे परचेज़ करिए और आप इसे अपनी किचन में मीन्स लाइक ईस्ट में लगाइएगा, इसको ईस्ट डायरेक्शन में आप अपनी किचन की से लगाइए, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिड लाइफ में वो सब ठीक होने लग जाएंगी। तो मैंने भाई, जहाँ मैरिड लाइफ की बात है तो मैंने एकदम से सोचा, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी, अपने खर्चों में कहीं से कमी करूँगी, बट इस महीने ही ऑर्डर करूँगी। तो मेरा आया तो बेटे ने बोला कि बहुत फ्रॉड होता है। तो मैंने भगवान के आगे बस खड़े होकर ये बोला कि देखो बेटा कह रहा है फ्रॉड होता है। अब मैं एक बार फ्रॉड मेरे साथ हो चुका है, ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी 850 की, वो 50 रुपये की साड़ी उन्होंने भेज दी जली हुई, तो इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। तो मैंने लॉर्डशिप से बोला, मैंने कहा देखिए अगर फ्रॉड हो सकता है, आपको ही पता है फ्रॉड है नहीं है, बट फ्रॉड हो सकता है तो मेरी बुद्धि ऐसी बना देना मैं उससे ऑर्डर कैंसिल कर दूँ, जब आए तो मैं मना कर दूँ। और अगर आपको लगता है कि उसमें प्रॉपर चीज़ है जिससे सच में ही मैरिड लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा तो मैं उसे ले लूँ। तो कल वो आया था ऑर्डर, तो मैं वही बेटे को बता रही थी, तो मेरी बुद्धि ऐसी बनी कि मैंने उस समय बोला हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं लेना, तो मैंने मना कर दिया। तो लेकिन हमने एक गुली का प्रोडक्ट ऑर्डर करा था, एक प्रोबायोटिक ऑर्डर करा था हमने गुली के लिए, क्योंकि गुली खाना पीना नहीं खाती, तो मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ उसकी वजह से। तो वो ऑर्डर करा था, तो वो तो हमने ले लिया, और उससे अभी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं लगा, इसकी डाइट की बहुत इंप्रूव हुई है, अभी तो देते हुए 1 हफ्ता हुआ है, अब देखते हैं आगे जैसे जैसे होता है। बस लिया ही 1 मिनट, सीख गया, जाना मत कहीं। सीख गया उनका जाना, कराउंगे भी दे दो थोड़े से, जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं जला रखा तो वो तो धुएं की तेज सीगी में से तो आती है। हाँ करौंदे भी दे दो। क्या क्या दे रही हो बताओ। आलू टमाटर, ये मत चला, ये टूट रहा है वहां से। हाँ गलती में स्विच पे ना पता कौन सा है छोड़ का। तीसरा मैं कहती हूँ करौंदे भी देखो, आलू टमाटर दिया है, मिक्स राइस दिया है, थोड़ा थोड़ा सा देखिए ये मैंने आज ब्रेकफास्ट में अपने हस्बैंड को दिया था, मिक्स रायता, आलू टमाटर की सब्जी एंड करौंदे, एंड इनके लिए बनाए थे फुलके, क्योंकि इनको पराठों से ज़्यादा फुलके खाने पसंद है, और वो भी गरम गरम खाने पसंद है। तो आप एक चीज़ बताइए ना, मैं कुक रख लूँ, वो मेरी सब्जियाँ बना जाएगी, हमारे फुलके पराठे सेक जाएगी, बट जब बेटा आएगा उसको दूंगी तो फिर मुझे ही उसके पराठे या रोटी सेकनी पड़ेगी, या जब ये रात के 12 बजे आएंगे तब भी मुझे ही सेकना है, तो किचन में तो मुझे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि इससे बेटर है कि क्या ही नीड है, अपना धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे, हेल्थ पुअर है तो क्या हुआ, बट जब करना ही है मैनेज, किचन में तो लगना ही पड़ेगा, तो उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस इस तरह से आज मैंने बनाया अपने हस्बैंड की पसंद से, तो बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं, कई बच्चों की पसंद से बनाती हूँ तो मैं इनसे एक्सपेक्ट करती हूँ, बट ये नहीं करते तो कोई बात नहीं, फिर उस कंडीशन में भैया बाहर खा लो।